हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ अपने ट्रेडर बाय स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। चलिए शुरू करते हैं। कल संडे है और बजट भी है ना? कल पूरा मार्केट खुलेगा, ये मत सोचिएगा कि मार्केट नहीं खुलेगा, मार्केट पूरा खुलेगा। तो कल क्या होगा, नहीं होगा, इस पे थोड़ा बहुत तो चर्चा तो करना बनता है ना, हैं? चलिए करते हैं डिस्कशन और समझते हैं कि क्या होना है, क्या करना है, नहीं करना है, सब पे मतलब पारा-पारी डिस्कस कर ले रहे हैं। उससे पहले एक चीज़ बताएँ? तो आप बोलिएगा, बोलिए सर। शायद कुछ लोगों को पसंद ना आए, तो कोई बात नहीं, लेकिन आप उससे इत्तेफ़ाक ज़रूर रखिएगा। तो आप बोलिएगा, बोलिए ना क्या बात है? तो देखिए, बात ऐसा है कि अभी दुनिया भर का न्यूज़ आ रहा है, गोल्ड, सिल्वर, फलाना-ढिकाना। तो ठीक है, जो है अपना जगह है, हम किसी चीज़ के लिए नहीं मना करते, न्यूज़ के लिए भी मना नहीं करते हैं, सब अपना-अपना जगह सही है। लेकिन कुछ तो है। तो आप बोलोगे सर, आपको कैसे पता चल गया और हम लोग कैसे मतलब सही समय पर बच गए? मतलब कोई तो मतलब होगा ना सर, कैसे मतलब आप इस चीज़ से हम लोग को निकाल लिए या खुद भी निकले और लोगों को भी आपने मतलब निकाला? आपका भी यह होगा कहना। तो कुछ नहीं है सर, है ना? बहुत सिंपल टैक्टिस है और इसी तरह हम 26,100 के ऊपर भी निकाले थे और अभी रिसेंट में जब गिर के ऊपर उठे थे, तो वहाँ भी हम लोगों ने प्रॉफ़िट बुक किया था। तो इन चीज़ों पे हम अगर आपका इजाज़त हो तो थोड़ा-सा प्रकाश डाल दें। तो आप बोलिएगा डालिए। देखिए, हम न्यूज़ जानबूझ के कवर इसलिए नहीं कर रहे ना, ऐसा नहीं है कि मेरे को न्यूज़ के बारे में पता नहीं है, रसिया, ट्रम्प ये सब चलते रहता है। ये सब चलते रहेगा, इसके लिए कोई मतलब बात नहीं है, हमको भी पता है उन चीज़ों का, लेकिन कारण क्या था? कारण जानना है? आइए बताते हैं। क्या है ना कि चार्ट ले आते हैं, कुछ ले आते हैं, उसके बाद ही हम आप लोग से डिस्कस करते हैं। तो आप बोलिएगा सर आप बताइए क्या बात है? तो अब बताते हैं, ध्यान रखिएगा। एक छोटा-सा कहानी के माध्यम से हम आपको बता देते हैं। जो समझ गए कहानी उनके लिए काम हो गया, जो नहीं समझे उनके लिए तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ जाइएगा। बोलते नहीं है माहौल बना हुआ है, पूरा माहौल बना हुआ है कि सब एकदम बहुत माहौल पूरा बना हुआ है कि भाई फर्स्ट क्लास का है, बहुत हाई हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो पहला स्टेप कौन उठाएगा? हुँ? बात समझिएगा। और आप उठा रहे हैं, तो क्या वो पहला ऐसा तो नहीं कि आप जल्दबाज़ी कर रहे हैं, समझ गए ना? 180 पे भी तो उठाए थे हमने, 2 बार टच किया, उसके बाद नीचे भी आया। लेकिन जब तीसरा बार आया तो हम समझ गए कि अब ये ऊपर जाएगा, 360 तक गया, 360 तक गया ना कि 352 में तो लोगों ने खरीदा, ये 60 तक गया। लेकिन हम लोगों ने प्रॉफ़िट कहाँ बुक किया? 336 और 333, ये 2 लेवल पे हमने तकरीबन सारा प्रॉफ़िट बुक किया, बराबर है? आप बोलोगे हाँ, सबको मौका मिला। तो आप बोलोगे ना कि सर आखिर क्या बात है बताओ? तो मैं बताता हूँ। प्लीज़ इसको अपने तक सीमित रखिएगा। बहुत देसी देखिए, हम लोग कोई बहुत बड़ा वो नहीं है, एकदम साधारण आदमी है, तो उसका हम आपको बताते हैं। पुलिस गया एक गाँव में, ठीक है? पुलिस गया एक गाँव में, कुछ दिखाएँगे नहीं, आप चिंता नहीं करिए, ऐसे ही हम बहुत कम दिखाते हैं। हाँ, ये पुलिस गया या फिर कोई भी गया, तो एक घर था, ठीक है? एक ही घर नहीं था, और भी यहाँ पर ही घर सब था, ठीक है? ढेर सारा घर सब था, ऐसे घर था। तो पु मतलब यहाँ पर ही हाँ, लेकिन सबको पता था कि ये जो घर है ना, इसमें कहीं न कहीं मिलिटेंट छुपा हुआ है। यहाँ पर ही मिलिटेंट आया है, ये न्यूज़ मिला है। ये नहीं परफेक्ट पता है कि मिलिटेंट गाँव में आ चुका है। ये पता है कि मिलिटेंट आया है। क्या पता है? ये पता है कि बदमाश मतलब जैसे नहीं हमारे एजेंसियाँ कैसे रिपोर्ट देती है कि भाई जो है घुसपैठिया घुस गया है, शहर की तरफ आ रहा है 26 जनवरी में, ये वो आती है ना रिपोर्ट। तो एजेंसियाँ काम करती है ना, तो उसी पे कहानी सुनाते हैं। तो क्या हुआ कि सबको पता है कि ओवरहीट हो चुका है। किसी को नहीं, ऐसा कोई भी एनालिसिस और पूरा वर्ल्ड में, ये इंडिया लेवल का बात नहीं है। ये मत सोचिएगा कि बीजेपी ने गिरवा दिया और कांग्रेस ने गिरवा दिया, इनके हाथ का ना है। ये वर्ल्ड लेवल का गेम है। ये ओवरहीट है, ठीक है? कोई डाउट नहीं है, ओवरहीट है। तो आप बोलोगे हाँ, तो फिर क्या हुआ? तो यहाँ क्या हुआ, एक जो पुलिस का ना गाड़ी आया, समझे? पुलिस का एक मतलब पेट्रोलिंग गाड़ी आया गाँव में, तो आया समझिए बस ऐसे ही घूमते-घूमते आ गया। तो यहाँ पर ही सब अलर्ट में था ही कि भाई
मिलिटेंट या जो आतंकवादी आ रखे हैं, तो पुलिस का भी गाड़ी दस्त दे रहा था, तो आ गया भाई। तो उसी में ना नए नए लड़के जो हैं वो भर्ती हो रखे थे, तो नया नया उनको हथियार मिला हुआ था। तो वो बोले अरे यार ये हथियार हम लोग ढो के ही ले चलेंगे क्या, चलो एक बार फायर करते हैं। तो वो बोला कि अरे नहीं यार छोड़ना, क्या फायर करना, इंक्वायरी खुल जाएगी, चाहे क्या होता है, हम लोग को तो गोली का जवाब देना पड़ता है, ऐसे वैसे। तो उसमें से एक साथी ने बोला अरे यार अभी तो ये भी हल्ला हो रहा है ना कि मिलिटेंट या जो भी आतंकवादी इधर घुस रखे हैं, पाकिस्तान से आ रखे हैं या बांग्लादेश से आ रखे हैं, तो चलो यार एक फायर तो करते हैं यार, हथियार बड़ा अच्छा है। ठीक, तो वहाँ पर निकल के 2 दोस्त या 3 दोस्त निकल के एक राउंड फायर कर देते हैं हवा में। क्या कर देते हैं, फायर। उनको नहीं मालूम था कि हमारे फायर के बाद क्या होने वाला। उनको तो बस मस्ती मूड में थे, वो अपने मतलब जो ट्रेनिंग में सिखलाई मिला उसको सोचे कि ग्राउंड में अप्लाई करते हैं, एक फायर कर दिए। उनको क्या मालूम था भाई साहब कि वो मिलिटेंट इन्हीं घरों में छुपे हुए थे। अब मिलिटेंट को दिमाग खराब हो गया, बोला अरे यार ये फायर कैसे खोल दिए, इनको कहाँ से खबर हुआ। अब जो आतंकवादी आया हुआ था घुसपैठिया, वो भाई साहब डर गया। और जानते हैं जब वो डर गया तो डरा हुआ जानवर भी बहुत खतरनाक होता है, डरा हुआ जानवर। तो भाई इन्होंने तो एक राउंड फोड़ दिया और पूरा ठाका वाका मारने लगे, हंसी उसी मारने लगे। अब भाई ये जो अंदर में किसी घर में मिलिटेंट था वो बोला कि भाई ये फायर हवा में नहीं किए। अब मान लीजिए उसके बाद फिर एक राउंड और ये फोड़ दिए, 2 राउंड फोड़ दिए। अब इनको डाउट हो गया भाई ये जो है ना, ये फायर हवा में नहीं हुआ, ये पर्टिकुलर निशाना लगा के हुआ है। बस इधर से भाई सेलिंग आ गई, पता नहीं कहाँ से आया। ये पुलिस वाले थे, बोला अरे यार भागे यार, ये फटाफट गाड़ी में बैठे फुई से भाग गई है। कौन, पुलिस वाले। अब पुलिस वाले को पता चल गया कि भाई इधर से फायर आ गया। अब उसके बाद सेना आ गई, फिर फौज आ गई जो आती है, और फिर उनको मार के जो भी है न्यूट्रलाइज कर दिया गया। अब सब पुलिस वाले से पूछे भाई तुमको कहाँ से पता चल गया कि मिलिटेंट यहीं छुपा हुआ है, अब आप बताओ। ये बेचारा पुलिस वाला है, वो क्या जवाब देगा, आप ही बोल दो, आप ही बोल दो, पुलिस वाला क्या जवाब देगा है कि उनको पता था कि उसके अंदर मिलिटेंट है। बस यही कहानी है सर, बाकी आप समझदार हैं, हम ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे। तो शायद आप समझ गए होंगे। बाकी सर कौन ऐसा न्यूज़ है जो महाराज बोला था कि अभी तुरंत कल सेलिंग हो जाएगा, कौन ऐसा न्यूज़ है बोला कि नहीं 6 घंटा बाद सेलिंग हो जाएगा, कहाँ न्यूज़ आया है, कोई बता सकता है, कोई नहीं न्यूज़ आया है। समझ गए, सबको पता था कि हिट है हिट है, और क्या मालूम अभी फिर वापस चढ़ जाएगा, कोई बता सकता है, कोई नहीं बता सकता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखा जाए। बाकी आप अगर पूछोगे कि सर आपको कैसे पता चला, तो भाई वो पुलिस वालों को कैसे पता चला कि उसके अंदर मिलिटेंट था। बस हर बार अपना काम वही रहता है कि हम माहौल देखते हैं। और मैं तो लिख के भी दिया था ना टेलीग्राम में, हैं लिखा था कि नहीं लिखा था कि अब आएगा, अब देखिएगा टीवीएसएम का सेलिंग, आपको लिख के भी दिया था। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। भाई इस पे कोई ज़्यादा कुछ और मत समझ लीजिएगा, मैं आगे रिपीट कर रहा हूँ, ज़्यादा कुछ मत और दिमाग लगा लीजिएगा, बस हंसी मजाक के लिए था, बाकी आप समझदार हैं। आइए, क्या बजट में करेंगे मैडम जी, निर्मला मैडम क्या करेगी बजट में, आइए उस पर डिस्कस करते हैं। ऐसे कोई इंटरेस्टिंग नहीं है कि वो बहुत कुछ करने वाली हैं, बस यही है कि अगला जो पे कमीशन आएगा उससे पहले उनका हाथ अपने तंग है, अब वो क्या करेगी, कुछ ऐसा नहीं है कि बजट में बहुत अच्छा ऐसा कुछ करेगी। सैलरी क्लास के लिए कुछ नहीं करना है, वो ठीक है, कहीं थोड़ा बहुत 75 को लाख कर देना है, लाख को 1.5 लाख कर देना है, इस तरह का अगर होता है तो वो एक अलग बात है। वो जो भी थोड़ा मोड़ा होगा ना, उसी को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं जी, जिंग जैंग, क्या है वही पीढ़ी। अगर उन पीढ़ी को खुश करना है, मान लीजिए उन पीढ़ी को खुश करना है, तो होम लोन में %0.5% ब्याज कम कर दिए, चाहे इधर उधर मतलब हो गया कि हम वंदे भारत चला रहे हैं, अरे नया पटरी तो बिछाइए, हम स्वागत करते हैं वंदे भारत का, उसके लिए स्पेशल लाइन बिछाइए। तो नहीं, स्पेशल लाइन का तो बजट नहीं है। हाँ तो ठीक है, पुराने बजट में क्या करना चाहते हैं, नया करिए, मना किसने किया, मेट्रो होता है कि नहीं होता है, तो उसी तरह से मतलब प्रॉपर करिए। अब एक ट्रेन बनाइएगा, 10 तो ट्रेन को बर्बाद कर दीजिएगा गरीब को, तो वहाँ कोई वैसा कुछ मुझे तो हाँ। लेकिन हाँ, रेलवे सेक्टर में आपको तेज़ी देखने को मिलेगा, इसका भी ध्यान रखिए। तो रेलवे सेक्टर को पिछले बार तो अच्छा दिया था, तो इस बार उम्मीद तो कम है, लेकिन फिर भी रेलवे सेक्टर को कवर करने के लिए आपको ETF है रखा है, ग्रो ETF, ग्रो जो है, हाँ, तो आप इससे कवर कर सकते हैं, ग्रो रेल से, ग्रो रेल के माध्यम से कवर कर सकते हैं। और इस कारण से नीचे से ये ऊपर भी आके यहाँ एक बार तो यहाँ आया था, फिर यहाँ पर ही है, तो इसमें कल पॉजिटिव रुझान दिखेगा। फिलहाल 200 मूविंग एवरेज से नीचे भी है, तो पॉजिटिव है। अगर गलती से
3250 का लेवल तोड़ दिया तो फिर बड़ी गिरावट के लिए तैयार रहिएगा। और ऊपर में अगर बजट में अच्छा कुछ आता है और ये 36 का लेवल तोड़ता है तो फिर आपको 37 और फिर ऊपर जाने के लिए तैयार है। ठीक है, तो दोनों साइड में है। नीचे का भी लेवल बता दिया, 32.10 को तोड़ेगा तो फिर नीचे की तरफ जाएगा, और ऊपर में 36 को तोड़ेगा तो फिर 37 30 और उसको भी ऊपर निकलता है, फिर ऊपर तेजी जाने का बढ़िया है। तो इसका भी हम लोग ध्यान रख सकते हैं। सेकेंड मतलब रेल का हो गया। फिर आपको रक्षा बजट, रक्षा बजट में भी आपको जो कंपनियां हैं भाई, वो रक्षा बजट तो बढ़ाना पड़ेगा, नहीं बढ़ाइएगा तो काम चलेगा नहीं, है ना। रक्षा बजट नहीं बढ़ाइएगा तो क्या करिएगा, आप ही बताइए। तो रक्षा बजट आपको ध्यान रखना है कि रक्षा बजट में अनाउंसमेंट होने वाला है, तो इसको भी आप पॉजिटिव व्यू लेके चल सकते हैं। और रक्षा बजट इसी को लेके जो एमओ डिफेंस, ठीक है, क्या है एमओ डिफेंस, ये ईटीएफ है, ठीक है, ये शेयर की तरह बाई सेल कर सकते हैं, ये ईटीएफ है, ठीक है। तो आप इसको खरीद सकते हैं एमओ डिफेंस को। खरीदना नहीं खरीदना भाई साहब ये आपकी मर्जी है, मैं आगे रिपीट कर रहा हूँ, ये मत बोलना सर आपने बोला था, नहीं भाई मैं कुछ ना बोल रहा हूँ, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ कि ये ईटीएफ से पूरा डिफेंस सेक्टर कवर हो सकता है। इसका जो ये 92, अगर 92 के ऊपर निकलता है, खबर अच्छा है, 92 के ऊपर निकलता है तो फिर तेजी बनेगा, ये नोट कर लेना। फिर आपको जल्दी 3 डिजिट में जाता दिखेगा, और अभी 200 मूविंग एवरेज से मतलब ऊपर है तो बढ़िया है। इसका डाउन आपको देखना है तो फिलहाल अगर कुछ नहीं रिजल्ट आता है, कुछ भी अच्छा नहीं बोलता है, नहीं डिफेंस पे बोलेंगे, ये आप मान के चलो, डिफेंस पे ओवरऑल कुछ नहीं तो अच्छा बोलेंगे, दे ना दे कि हमने रूस के साथ इतना करोड़ का ये कर लिया, हमने फ्रांस के साथ, ऐसा मतलब कुछ ना कुछ आपको मतलब बताया जाएगा। तो आप बोलोगे सर क्यों, आप बजट से लेके आप उतना ज़्यादा वो नहीं हो, नहीं है, नॉर्मल में है बजट से लेके, है ना। तो वैसा मेरे को नहीं लग रहा, जो बात है वो क्लियर, अगर होता है तो बहुत बढ़िया है। तो आप बोलोगे सर कैपिटल, अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स कम कर देता है, सर देखो जो जैसा खाना खाता है ना, उसको अपने थाली में वही चीज़ चाहिए, जो खाता है उसको वही थाली में चाहिए। तो हम लोग को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स का जरूरत है, तो हम लोग को भाई वो उम्मीद है। अब जिसको नहीं जरूरत है उसको क्या मतलब है लॉन्ग टर्म कैपिटल, किसान वाले जो किसान आदमी है वो तो बोलेगा भाई मेरा किसान योजना बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा। तो किसान योजना बढ़ने से सरकार को ज़्यादा फायदा है, आप ही बताइए, वोटिंग में उनको ज़्यादा फायदा है ना कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स कम करने में। शिक्षा और हेल्थ केयर में थोड़ा बहुत सुधार करेंगे, जिनका उम्र 75 साल है, 60 साल या 50 साल, इसी तरह का आपको बताया जाएगा, अब देखा जाएगा, ठीक है। मतलब इसी तरह का आपको दिया जाएगा, और बाकी ऐसा कुछ भी विशेष मेरे को तो नहीं लग रहा है। डिजिटल और टेक्नोलॉजी फोकस में, टेक्नोलॉजी में बड़ी बड़ी बातें हो सकती हैं, लेकिन अब ग्राउंड में वो कितना अप्लाई होगा वो तो नहीं पता, मार्केट उससे कोई ज़्यादा नहीं करेगा। अब आपका कहना है तो फिर सर सरकार किस लिए बजट का ये ला रही, बस है, अब बजट है भाई, अब उनका अपना रूटीन है तो लेबे ना करेगी। तो आपका मतलब अगर मेरे से पर्सनली पूछिएगा तो किस ईटीएफ में है, तो ये एमओ डिफेंस, रेल, और साथ में आप सीपीएसई को भी ध्यान दे सकते हैं कि कुछ भी होगा तो भैया सीपीएसई में तो अइबे ना करेगा। सीपीएसई में आप इसको जरूर फोकस रख सकते हैं, और सीपीएसई इसी बेस पे यहाँ आपको भागा भी है, ये देखिए अभी जो भागा है इसी बेस पे बजट को लेके ये भागा है। तो भागा तो है, नहीं होगा तो नीचे आ जाएगा, 94 के 94 पे आ जाएगा, और इसमें पॉजिटिव होगा तो तुरंत ये 3 डिजिट में निकलेगा सीपीएसई, ये चीज़ नोट करके रखिए। तो सीपीएसई, ग्रो रेल, डिफेंस, बस। तो क्या इससे मार्केट निफ्टी भागेगा? इससे निफ्टी नहीं भागेगा। तो निफ्टी कैसे भागेगा? हाँ ये बात हुई, निफ्टी को भगाना है तो फिर फाइनेंस में आपको कुछ देना पड़ेगा। क्या दे सकते हैं फाइनेंस में, क्या दे सकते हैं? बैंक के लिए एनपीए और कम कर दीजिएगा, यही सब कर सकते हैं। हाउस लोन को हो सकता है रेट आप थोड़ा कम कर दीजिएगा, यही ना करिएगा। तो आप बोलिएगा हाँ, और तो बैंक अगर भागता है तब तो निफ्टी। आईटी में तो आप कुछ कर नहीं सकते, आईटी को तो आप क्या दीजिएगा? आईटी में, आईटी सर्विसेज में, आईटी जो इंडेक्स है उनके लिए सरकार क्या देंगे? वो तो सेल्फ डिपेंडेंट है, और खासकर फॉरेन से उनका ज़्यादा लिंक रहता है, तो वहाँ ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। बाकी देखते हैं, है ना। बाकी आईटी के लिए तो सरकार का कुछ नहीं। ऑयल एंड गैस के लिए हाँ, गैस में थोड़ा हो सकता है सब्सिडी वगैरह, 50 रुपया 100 रुपया थोड़ा सब्सिडी घट बढ़ सकता है, ये सब देने वाला चीज़ है, जो कि सरकार दे ना दे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन उनको भी कागज़ में अपना गिनती करना पड़ेगा। तो इस तरह का वो अपना कागज़ को पूर्ति तो करेंगे ना सर।
तो इस तरह का टैक्स स्लैब रिबेट उबेट थोड़ा बहुत का फर्क होगा, मतलब वैसा कोई खास नहीं। इवेंट इस बार क्रिप्टो निवेश को भी लेके ना सरकार कुछ नहीं देगा, ऐसे फैसला तो नहीं देगा, लेकिन बड़ा रिफॉर्म के लिए बोले हैं साहब, मोदी साहब ने, तो हो सकता है कि कुछ बड़ा कैपेक्स वगैरह, सड़क रेलवे। अब सर ये सब तो नहीं बनाइएगा तो कैसे होगा, ये सब तो आपका बेसिक नीड में है, तो इस पर थोड़ा बहुत खर्चा होगा, तो इससे आप इंफ्रा में नॉर्मल ग्रोथ देखिएगा, वैसा नहीं कि इंफ्रा तुरंत ही भाग के चला जाएगा। तो रक्षा बजट बता ही दिए हैं, शिक्षा में आप कुछ भी करिएगा तो उससे मार्केट को कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता है, टेक्नोलॉजी में आप कोई खास ऐसा आप कुछ आपके हाथ में कुछ है नहीं, तो हो गया बजट मोटा मोटी तकरीबन। बाकी आपका जो भी बोला हुआ बात रहेगा हम सुनेंगे, आप क्या क्या विचार देते हैं वो सब तो हम लोग को सुनना ना पड़ेगा बजट में, और सुन के वहाँ से हम लोग एक जो व्यू रहेगा उसको हम आपके सामने रखेंगे, और हम क्या बोलें। बाकी शेयर मार्केट के लिए हमेशा सरकार ने अत्याचार ही किया है, तो उम्मीद तो कम है कि कुछ का, मेरा ही नहीं सबका उम्मीद कम है ना। जबरदस्ती हम लोग बुलिश होकर क्या करेंगे। हाँ देख लेते हैं, अगर सरकार को देखिए देने को कुछ भी दे सकता है, अगर दे देता है और निफ्टी निकलता है तब तो फिर बहुत बढ़िया है। 1000 पॉइंट का मोटा मोटी निफ्टी का देखिए, कल के लिए बजट है, संडे है, ओपन है। निफ्टी का जो रेंज मैंने आपको पहले ही बता दिया है, एक बार फिर से आपको रिवाइज कर दे रहा हूँ। निफ्टी का रेंज बहुत क्लियर है, आपको हम अभी बता दे रहे हैं। अगर बजट में मार्केट को लेके अच्छा आया तो निफ्टी आपको 26,000 क्रॉस करके 26,500 तक भी जाता हुआ दिख सकता है, ठीक है। अगर मार्केट के लिए नहीं अच्छा हुआ तो 24,500 भी आता हुआ दिख सकता है। 24,500 पे क्लोजिंग दे दिया तो मार्च तक, 31 मार्च तक 23,000 का लेवल भी आ सकता है। और ऊपर में मतलब न्यूज आएगा तो ऑटोमेटिक है कि आपको जो भी कुछ बेनिफिट मिलेगा तो आपको पता तो चल ही जाएगा, तो उस हिसाब से ऊपर बढ़ जाएगा। लेकिन मेरे को नहीं लग रहा कि कोई विशेष ऐसा कुछ आने वाला है, तो यहीं पर ही बाजार इधर ही ऐसे 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 मतलब न्यूट्रल बजट, तो बाजार वहीं पर ही थोड़ा डाउन होके 24,800-900 के आसपास बंद होगा, ठीक है। ये मेरा अपना है, बाकी कल देखना है कि क्या होता है। मेरा तो अनुरोध है निर्मला सीतारमन मैडम से कि आप एक उदाहरण बनिए, और तो अगर मैं कुछ भी बोलता हूँ ना मार्केट के लिए, तो उनका कहना होगा कि हाँ मार्केट में है तो मार्केट के ना बारे में बोलिएगा, तो सही बात है भाई। आप बीजेपी में है तो आप बीजेपी का ना बोलिएगा कि कांग्रेस का जाके बोलिएगा तो हम लोग शेयर मार्केट का आदमी है, 2 पैसा आदमी सोचेगा कि बचे भाई, और क्या सोचेगा, क्या गलत इसमें बोल रहा है आदमी, वही चीज अब देखिए क्या होता है। बाकी आज के टाइम में मार्केट जो है बहुत ही नाजुक मोड़ में है, तो हम लोग को भी ज़्यादा टेंशन नहीं है कि हम लोग भी ऑलरेडी कैश वगैरह फ्री कर रखे हैं, लॉन्ग टर्म वाला लगा हुआ है, तो दिक्कत नहीं है। अगर भागा तो भी ठीक, नहीं भागा तो भी ठीक। गोल्ड सिल्वर रिकवर कर भी सकता है, रिकवर नहीं भी कर सकता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी बनी हुई है, तो इस हिसाब से समझ के चलिए। तो बस फिलहाल कल मैं बहुत ज़्यादा उम्मीद लेके नहीं जा रहा हूँ, ठीक है, ओके। तो कल मैं कोई बहुत ज़्यादा उम्मीद लेके नहीं जा रहा हूँ कि कुछ बड़ा होगा, ठीक है, तो इस चीज़ को समझ के चलिए। तो फिलहाल मैं इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।